आज यहाँ बमुकाम खुरना में चिनार के पास एक यूथ एसोसिएशन का छोटी सी एक फंक्शन के तौर पर मीटिंग हुई, जिसके लिए यहाँ पे लोकेश कुमार ने लंच का एहतमाम किया इन यूथ एसोसिएशन के जवानों के लिए। तो हम सबसे पहले इसका मुबारकबाद इनको देते हैं कि इन्होंने इन हौसला अफजाई के लिए लंच का प्रोग्राम यहाँ जवानों को दिया। तो उसके बाद मैं जवानों से यहाँ यही कहना चाहूँगा कि अपने गाँव के लिए जो एसोसिएशन बनाई गई है, हमारी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसका हाल ही में किश्तवाड़ में 29 तारीख इलेक्शन हुआ है, इस फारफलंग एरिया से भी उसमें नुमाइंदे रखे गए हैं। मैं खुद जनरल सेक्रेटरी वहाँ पे तैनात हूँ। मोहम्मद अमीन डार है, मंजूर अहमद डार वगैरह, ये भी उसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। राजेंद्र कुमार वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से उनको रखा गया है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए, और किश्तवाड़ से इश्ताक मलिक साहब प्रेसिडेंट चुने गए। वो और हमारी देहाती लेबर यूनियन जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के लिए काम करती है, मैं यही पैगाम यहाँ इस छोटी सी मीटिंग की वसात से देना चाहता हूँ कि यूथ एसोसिएशन और देहाती लेबर यूनियन का एक कोऑर्डिनेशन बना रहे और लोगों के लिए काम करें, गाँव के लिए काम करें, गाँव में तरक्की के लिए काम करें। जितनी भी स्कीमें गवर्नमेंट इस वक्त चलाती है, भारत सरकार इस यूटी JNK के लिए और हमारे हुरना द्रबील के लिए, मैं कहूँगा कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा गरीबी है और यहाँ पे सिर्फ मज़दूर तबका रहता है। तो मज़दूर तबके के लिए, गरीब गाँव वालों के लिए जो स्कीमें हैं, ये ख़ास करके सही तौर से ग्रास रूट पे इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। इस पे जो करप्शन का सबसे बड़ा सिलसिला बड़ी 20 साल से चला आ रहा है, उससे ज़्यादा ही अरसा हुआ जब से भी स्कीमें ये चल रही हैं। करप्शन के ऊपर कोई लगाम यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आती है। मैं मोदी जी से ये अपील करता हूँ यहाँ से, और मेरे जो फ्रेंड्स होंगे जो इसको शेयर करेंगे, मैं उनको ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मोदी जी जो दावा करते हैं कि ईमानदारी उसके तहत सरकार में है, लेकिन ग्रास रूट में मुझे ये नहीं दिख रहा है। हम ग्रास रूट में यहाँ काम करते हैं, गांव में रहते हैं, तो जितनी भी स्कीमें इस पर करप्शन बहुत ज़्यादा चलाई जा रही है। कोई भी स्कीम, चाहे नरेगा हो, नरेगा का मटीरियल लोगों को नहीं मिलता है। जगह जगह से लोग ये चीखते हैं, इसकी क्राइसिस है, हाईलाइट करते हैं प्रॉब्लम कि नरेगा के तहत मटीरियल जो लोगों को नहीं मिल रहा है। ये बहुत बड़ी एक स्कीम है गाँव के गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए। मुझे इस पर सबसे ज़्यादा अफसोस है कि मटेरियल इनको नहीं मिल रहा है, ये इनको मिलना चाहिए था। कहीं मजदूरों को अपनी उजरत भी नहीं मिल रही है। जो स्वच्छ भारत अभियान का यहाँ पे जो अभियान चलाया गया, उसके तहत जो इनके बाथरूम्स फ्लैश पॉइंट मंजूर किए गए थे या सब लोगों को बनाने थे, लेकिन वो लोगों ने बनाए तो सही, लेकिन उनकी उजरत अभी तक उनको नहीं मिल रही है। और उसमें ये भी हमने एग्जामिन किया कि अगर कोई ईयरली सैंक्शन आती है 5-10 मतलब बात, ये जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत गरीबों को उन्होंने वो बाथरूम बनाए हैं, तो उसमें भी पिक एंड चूज मैंने देखा कि अपने अपने आदमी जो वोटर हैं तो उनको देते हैं, बाकी आम लोग जो हैं उनके लिए वो एनुअल सैंक्शन जो है पैसा उनके लिए मतलब फराहम करने के लिए कोई लिस्ट नहीं बन रही है पंचायतों की तरफ से। मुझे इसका सबसे बड़ा अफसोस है कि पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो इसमें PMY का जो मतलब लोगों को मकान दिए जाते हैं, तो उसके तहत भी जो लिस्ट बनी थी, सेट लिस्ट, उसमें भी लोगों के नाम जो है काट दिए गए हैं और पिक एंड चूज अपने जानिबदारी से लोगों को काम दिया जाता है। तो इस पे ये भी बहुत बड़ा स्कैंडल है। तो मैं चाहता हूँ कि पंचायतों को जो स्पेशल पावर इसको DDO पावर दी गई है, इसके तहत जो मुनाफली उनके तहत स्कीमों में चल रही थी, इस पर सख्त से सख्त पाबंदी और इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि ये जो गरीबियों की नाम से जो ऊपर से पैसा आता है, स्कीमें आती हैं, वो उन तक पहुंच पाएँ। मैं यही इनको यूथ एसोसिएशन को भी कहूँगा, देहाती लेबर यूनियन को कहूँगा,
और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनी है उसके तहत जो जगह जगह के नुमाइंदे रखे गए हैं या उनके चुने गए हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर चुने गए हैं, ओहदेदार चुने गए हैं, पूरी डिस्ट्रिक्ट के हर गांव से रखे गए हैं, उनसे भी यही गुजारिश करूंगा कि वो अपने अपने गाँव के लिए इस तरह की होशियारी रखें और अवेयरनेस लोगों को दे दें और जो मुनाफली चल रही है स्कीमों के नाम से उसको ख़त्म करने के लिए हाईलाइट करें ये सरकार के सामने, तो और ताकि इस पे इंसाफ लोगों को, गरीबों को मिल सके। तो यही मेरा था अपने ये बयानात, तो मैंने आपके सामने रखे। मैं चाहता हूँ कि इसको शेयर किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, इसलिए कि ये जो चल रहा है, बंगलिंग चल रही है, ये जो एम्बेजलमेंट हो रही है स्कीमों पे, फंड्स पे, इस पे एक बहुत बड़ा कमीशन CBI ACB इंक्वायरी होनी चाहिए, तब जाके इसमें कोई अजाला हो सकता है, अदरवाइज यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता है।